ज़रा निफ्टी बैंक निफ्टी पर अपना टेक दे दीजिए और साथ ही अपने शेयर्स भी बता दीजिए। हाँ, गुड आफ्टरनून निपी जी। वैसे तो आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। आपने जो जो पॉइंट आउट किए हैं एग्जैक्टली वैसे ही कुछ फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया अभी निफ्टी के अंदर कि दिस इज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग मूव, सो एग्जैक्टली ये एक बेस जो 22,000 का जिसको मार्केट थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा था, अराउंड दैट लेवल से ही एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशंस में हम देखने को हमें मिल रहा है। हालांकि ये अभी भी ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज ऑन दी हायर साइड 22,800 900 यहाँ पर करीब 21 डेज के एक मूविंग एवरेजेस इन लाइक सस्टेन होते हुए नजर आ रहे हैं और वो इंडिकेट कर रहे हैं फर्दर रेजिस्टेंस को। सो 22,800 900 वो एरिया अभी भी बाकी है हमें टेस्ट करना। और उसके ऊपर जब तक मार्केट डिसाइसिवली सस्टेन नहीं होता है तब तक हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये फर्दर बेस बन गया है। सो यस, दिस इज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग मूव। हो सकता है ये शॉर्ट कवरिंग और फर्दर एक्सटेंड होते हुए नजर आए टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 22,450 और 500 के आसपास तक, और अराउंड दैट लेवल से वापस से कुछ और पेन देखने को मिले। सो अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से अगर मैं बात करूं, इमीडिएट सपोर्ट्स 22,000 ही हम कंसीडर करके चलेंगे, वाइल ऑन द हायर साइड 22,800 900 वही अभी भी एक पेन एरिया बना हुआ है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो एक अच्छा सपोर्ट्स फॉर्म होता हुआ नजर आया है 47,800 के पास में, बिकॉज पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें 47,800 के लेवल्स को टेस्ट करने के बाद में बैंक निफ्टी के अंदर स्लाइड अप मूव लोअर साइड से कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे थे। वेल आज के ट्रेडिंग सेशंस में अगर हम देखें, जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी 0.5% ही बढ़ा है, यानी कि बैंक निफ्टी में निफ्टी के कंपैरिजन में स्लाइड कम स्ट्रेंथ है, बट ये इंटैक्ट है वो लेवल्स जो कि एज एन सपोर्ट अभी के लिए बने हुए हैं। सो ऑन दी हायर साइड में यहाँ पर भी मुझे लग रहा है ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है, जो पुल बैक है और फर्दर एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 48,600 700 तक के लिए। एंड अराउंड दैट लेवल्स मुझे लगता है वापस से एक बार रिव्यू लेना रहेगा चार्ट्स पर कि किस तरीके का फर्दर एक्शंस और कमिंग डेज में देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से अगर मैं बात करूं तो 48,700 कुड बी दी लेवल्स जो कि और कमिंग एक से दो ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। ऑन दी हायर साइड यहां पर भी ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन हमें मिलेगी 49,700 के ऊपर। सो वो एरिया अभी भी बाकी है टेस्ट होना 49,700। उसके ऊपर अगर डिसाइसिवली बैंक निफ्टी भी सस्टेन होता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि एक फर्दर बेस बनता हुआ नजर आया है और उसके बाद में कुछ फर्दर ट्रेंड्स रिवर्स होते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो ये ओवरऑल आउटलुक अभी के लिए इंडाइसेस पे मेरी साइड से बना हुआ है। अब बात करते हैं रिकमेंडेशंस को लेकर। सो पहला रिकमेंडेशंस आज के ट्रेडिंग सेशंस में मैं सजेस्ट करूंगा रियलिटी सेक्टर से। स्टॉक का नाम है ओबेरॉय रियलिटी। यहाँ पर एक इमीडिएट बेस बनते हुए नजर आए हैं और लोअर साइड से कुछ शॉर्ट कवरिंग मूव्स कंटिन्यू होते हुए पर्टिकुलर चार्ट्स पर दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे ओबेरॉय रियलिटी में 1565 के आसपास से एक बार बाइंग का लेवल सजेस्ट करूंगा। एंड जो कि करंट मार्केट प्राइस ही है इवन, लोअर साइड में 1510 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। हायर साइड में दो टारगेट्स यहाँ पर रहेंगे, पहला टारगेट होगा 1620 का, दूसरा टारगेट रहेगा 1650 का। मेरा दूसरा कॉल जो है वो मेटल इंडेक्स मेटल सेक्टर से रहेगा, बिकॉज आज मेटल के अंदर एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। करीब 3% के आसपास में मेटल इंडेक्स जो है वो मूव करता हुआ दिख रहा है। मेटल स्टॉक्स जो है वो लोअर साइड से अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। सो यहीं से एक स्टॉक सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया जिसमें एक बेस बनता हुआ नजर आया है, साथ ही साथ में लोअर साइड में कंसोलिडेट होता हुआ प्रायर कुछ टाइम से स्टॉक्स को हम देख रहे थे। ओवरऑल जो रेंज थी वो 110 से लेके 100 के बीच में थी, अराउंड 10 रुपीज की रेंज में स्टॉक्स मूव करता हुआ सस्टेन करता हुआ दिख रहा था। वो फाइनली रेंज जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक होती हुई दिखी है। सो 110 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है ये रेक्टेंगल पैटर्न्स का एक ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ पर सेल इंडिया में बाइंग की सजेशन दूंगा 110 111 के आसपास से। लोअर साइड में 107 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अप साइड में 120 तक का टारगेट्स यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेक्टर से सेल पर खरीदारी की राय, 120 का लक्ष्य, 107 के स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और रियल एस्टेट सेक्टर से ओबेरॉय रियल्टी पर भी सचिन ने खरीदारी की राय दी है। 1510 के स्टॉप लॉस के साथ 1620 से 1650 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो ये दोनों ट्रेडिंग कॉल्स सचिन ने आपके लिए रखे। लेकिन जतिन, गुड आफ्टरनून, आप बताएं आपके क्लोजिंग कॉल्स आज कौन से होंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारे भी दो लॉन्ग साइड की तरफ पे ट्रेड्स होंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो जिंदाल स्टील में होगा और डेली चार्ट्स के ऊपर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव स्टार्ट हो चुका है। ऑन दी अपसाइड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 935 से 940 के टारगेट्स इन द शॉर्ट टर्म, और इसमें स्टॉप लॉस आपको 880 का रखना होगा। और जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में होगा।
क्रॉम्पटन ग्रीव्स में हमने देखा है कि एंडिंग डायगोनल पैटर्न या तो फॉलिंग वेज पैटर्न में से एक ब्रेकआउट आया है, जो एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। तो क्रॉम्पटन को लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 335 का, और ऊपर में टारगेट एक्सपेक्टेड है 361 से 365 के। ठीक है, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स जहां पर आज के सत्र में 5.5% की तेजी दिखी है, उस सेक्टर में मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। और मेटल सेक्टर से सेल पर खरीदारी की राय सचिन ने दी थी और JSPL स्टॉक पर नजरिया हमें देवांग ने दिया, जतिन ने दिया। लेकिन देवांग, आपके क्लोजिंग कॉल्स आज कौन से होंगे? गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे दोनों बाय साइड रहेगा और एक है मेटल स्टॉक्स। ओवरऑल मेटल सेक्टर्स में काफी अच्छा हमने अपसाइड देखा है, पॉसिबल एक सेक्टर में ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो मेटल इंडेक्स में हिंडाल्को और स्ट्रक्चर हम देखें, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर और ना डेली चार्ट स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट भी देखने मिला है। तो हिंडाल्को खरीदने की सलाह है। रेंज अराउंड 655 से 657 के बीच में। स्टॉप लॉस 644 का रखना है, 674 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक मेरा रहेगा इंडिगो। इंडिगो का रोल स्ट्रक्चर देखिएगा, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने में मिल सकता है, तो इंडिगो खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते हैं 4600, टारगेट है 4860। ये कुछ ट्रेड आपके सामने हमने रखे और इंडिगो को लेकर तो बहुत चर्चा हुई है। हमने भी आपको 4200 के ही रेट पे नोटिस करवा दिया था। दो बड़ी वजह इसके साथ आपको बताई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। पहला, एक तो क्रूड के प्राइसेस कोई नहीं बढ़ाएगा बॉस। अब आप समझ लो क्रूड के प्राइसेस जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेंगे। ना तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, ना ही रशिया चाहता है, ना ही इंडिया चाहता है, ना ही चाइना चाहता है, ना ही और कोई बड़ी कंट्री चाहती है। तो क्रूड के प्राइसेस जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यही थी। दूसरा पॉइंट, सामने आ रही है गर्मियों की छुट्टियाँ और एक सीज़न प्रॉपर प्ले आ रहा है। 65% मार्केट कैप लेके बैठा है इंडिगो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन्होंने अपने रिजल्ट्स में पिछले 2-3 बार के रिजल्ट्स में काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी वो एडजस्ट कर रखी हैं। तो इस बार की बैलेंस शीट्स भी ठीक रहेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्पाइस जेट का घटता हुआ क्रम, इंडिगो और एयर विस्तारा और एयर इंडिया मिक्स हो गई। अब तो सिर्फ दो ही डुओपोली वाला बिजनेस हो चुका है। और इंडिया के अंदर अभी आपको रिसेंट अभी सुना होगा इसी बजट में कि 50 नए सिटीज़ को और डेवलप करेंगे, और वहाँ पे वो सारे उड़ान वाले ही एयरपोर्ट लगेंगे, और उन सब में इन्हीं के पास ही जहाज़ है, चाहे ATR है चाहे दूसरे बोइंग वगैरह वाले हैं। तो कहने का मेरे मतलब है कि ये एक अच्छा प्ले है और एक इसका पीयर नहीं है अवेलेबल मार्केट के अंदर इस समय। ठीक है जी, ये आपको अलग अलग शेयर, सारे शेयर्स ऑलमोस्ट हमने घुमा दिए। और वैसे भी आप देखो पिछले 2-3 दिन से अच्छा चल रहा है और एक कम टूटने वाला शेयर भी था। तो जो मेरे पास जानकारी थी मैंने सब आपके सामने रख दी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज रिलायंस की तेज़ी बहुत अच्छी तो नहीं है, बट शुरुआत हुई है। शुरुआत इसलिए नहीं हुई कि चल रहा है, शुरुआत इसलिए हुई कि जो 1200 का डैमेज किया है, क्या उसको रीगेन कर लेगा? अगर एक दिन में कर लेता तो वाह, सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन क्या दूसरे दिन तक में 1200 आ जाएंगे, ये पता कर लेते हैं। सचिन, फर्स्ट डे 15 रुपये, सेकेंड डे 15 रुपये या 25 रुपये और जोड़ूंगा तो 1200 का लेवल आ जाएगा, जहाँ से एक्चुअली में इसका एक सपोर्ट टूटा है। इसके कितने चांसेस हैं कि कल तक ये 1200 वापस हो जाएगा? वेल डीपी जी, एक रिकवरी मूव तो आज के ट्रेडिंग सेशंस में दिख रहा है। और जैसे कि आपने बात की 1200 एक अच्छे लेवल्स थे। ये बेसिकली 200 वीक्स के मूविंग एवरेजेस के लेवल्स थे जो कि ब्रेक होते हुए नजर आए हैं, एंड पॉसिबिलिटीज लग रही है। देखिए कल तक नहीं तो मैं बोलता हूँ और कमिंग 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस लग सकते हैं। बट ये 1200 का ये जो ब्रेकडाउन जो हमने देखा है वो फिल होता हुआ कमिंग डेज में नजर आ सकता है। पूरी पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है ये हफ्ते में जो है वो करीब 1200 के ऊपर ही हम डिसाइसिवली क्लोज होते हुए नजर आए। और अगर वीकली चार्ट्स पर इस तरीके की क्लोजिंग मिलती है तो अच्छे सपोर्ट से एक रिवर्सल इंडिकेशन मिलते हुए दिखाई देंगे, और फिर फर्दर अपवर्ड मोमेंटम्स कमिंग डेज में इस पर्टिकुलर काउंटर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यस, अगर कल के ट्रेडिंग सेशंस में नहीं तो हो सकता है और कमिंग 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस यहाँ पे लगे, बट 1200 के ऊपर सस्टेन होने की पूरी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है।